हेलो साथियों, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। कैसे हैं आप सभी? और मैं रुद्रनेश राघव। भाई, इंडियन आर्मी, जी हाँ, इंडियन आर्मी में आप सभी के लिए परमानेंट भर्ती आ चुकी है। पूरे भारतवर्ष में से आप कहीं से भी हो, इसमें अग्निवीर वाला चक्कर नहीं है, ये डायरेक्ट परमानेंट भर्ती है। योग्यता 10वीं पास है। आप पूरे देश में से किसी भी राज्य से हो। और ये वीडियो बिल्कुल खास होने वाली है, क्योंकि अगर आप भी आर्मी में जाना चाहते हैं तो ये एक सुनहरा अवसर है। आइए इसके विषय में पूरी जानकारी ले लेते हैं। नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, देखिएगा सभी साथी। ये है आपका इंडियन आर्मी, जी हाँ, यहां देखेंगे इंडियन आर्मी, इंडियन आर्मी हेडक्वार्टर सिग्नल ट्रेनिंग, और जी एम्प्लॉयमेंट नोटिस, रोजगार सूचना, TSBO ग्रेड सेकंड ग्रुप सी। ये ग्रुप सी की भर्ती है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। यानी इंडियन आर्मी में जो वैकेंसी है ये ग्रुप सी की है, और ग्रुप सी की भर्ती हर साल आती है, जो कि परमानेंट रहती हैं। तो ये आपके पास में गोल्डन अपॉर्चुनिटी रहती है, क्योंकि बहुत सारे युवाओं को पता भी नहीं चलता कि भर्ती कब आई और भर्ती हो कब गई। तो इस विषय में आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए, किस पोस्ट पर क्या योग्यता है। और ऑनलाइन फॉर्म आपके शुरू हो चुके हैं, लास्ट डेट क्या है, सारी जानकारी डिटेल में लेंगे। सबसे पहले इन्होंने यहाँ पर देखेंगे क्या क्या दिया हुआ, उस चीज़ को देखें। सबसे पहले इसमें एग्जाम के विषय में दिया हुआ है कि एग्जाम में आपका क्या क्या है। तो देखेंगे पार्ट 1 में है जनरल इंटेलिजेंस एंड नंबर एप्टीट्यूड, 25 क्वेश्चन है। हालांकि आगे की चीज़ों को पहले देख लेते हैं इन्होंने, लेकिन डायरेक्ट शुरुआत ही नोटिस में सीधे यहीं से की है। मैं आपको लेके चलता हूँ डायरेक्ट पहले आपके ऑनलाइन फॉर्म की, जो आपके ऑनलाइन फॉर्म होंगे ये, इसमें क्या क्या आपकी योग्यताएं मांगी गई हैं, क्या क्या चीज़ आपसे इसमें रखना है, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर समझनी है। देखिए ध्यान से, ये दिया हुआ है यहाँ पर, थोड़ा ध्यान से देखेंगे। ये लिखा हुआ है, सभी साथी ध्यान से देखेंगे। इंडियन आर्मी सिविलियन स्विच बोर्ड ऑपरेशन, CSBO ग्रेड सेकंड ग्रुप सी, यानी कि नागरिक स्विच बोर्ड ऑपरेटर ग्रेड सेकंड सामूहिक समूह सी पर यह भर्ती है। अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण निर्देश क्या क्या है, ध्यान से देख लीजिएगा। देखिए दिया हुआ है, इंपोर्टेंट इंस्ट्रक्शंस फॉर कैंडिडेट्स, सबमिट थ्रू ऑफिशियल NIC मेल ID, ठीक है, विद अटैचमेंट, आधार कार्ड, क्लास 10 सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट, कास्ट सर्टिफिकेट, और जी एप्लीकेबल जो भी हैं वो सभी इसके फॉर्म को भरते समय पे ध्यान रखें। आपको अपने 10वीं के जो इन्होंने डॉक्यूमेंट्स बताए हैं ये सभी आपको इसमें लगाने हैं, ठीक है। ओपन द फॉर्म, फॉर्म आपको खोलना है। ओपन दिस PDF इन एडोब, ठीक है, रीड ओनली में। डू नॉट ओपन इन ब्राउजर, ब्राउजर में नहीं खोलना है। फिल इन द फॉर्म, ये फॉर्म आपको खोलना है। सारी जानकारी मैं आपको दे रहा हूं, ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले इन्होंने यहाँ देखिए, ये तो आपका हो गया, प्रिपेयर डॉक्यूमेंट्स हो गए, ठीक है। मैं आपको सीधे सीधे वहां लेके चलता हूं जहां पर इस भर्ती के विषय में पूरा प्रोग्राम इन्होंने बताया हुआ है भर्ती के विषय में, ठीक है। तो इस ये पूरी भर्ती का प्रोसेस रहेगा, ये एडमिट कार्ड रहेगा आपका। हाँ, तो सभी साथी जो है इसका फॉर्म भर देंगे। फॉर्म भरने के लिए यहाँ पर देखेंगे आप, लिखा हुआ है sunshine.rise@nic.in, ईमेल और एप्लीकेशन, आवेदन ईमेल करें। तो ये आप यहाँ भी कर सकते हैं। अदरवाइज इन्होंने जो यहाँ पर क्लियरली इंस्ट्रक्शंस दिए हैं, इसको थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे तो यहाँ से सारी समझ में आ जाती है। दिया हुआ है sunshine.rise.nic.in विद अटैचमेंट। आपको अटैचमेंट क्या क्या लगाने हैं ये चीज़ देख लो। आपको सीधे सीधे मेल कर देना है पूरी जो डिटेल्स हैं अपनी उसके साथ में। और ये ध्यान रखना, इंडियन आर्मी की तरफ से सिविलियन स्विच बोर्ड ऑपरेटर की भर्ती है। आप ये मत समझ लेना कि ये भर्ती परमानेंट नहीं है या ऐसे वैसे है, इंडियन आर्मी की तरफ से है ये। लेकिन भरने का इसका तरीका देख लो आप, इम्पोर्टेंट्स, ठीक है, सबमिट थ्रू ऑफिशियल NIC मेल ID। मेल ID क्या है इसकी, sunshine.rise@, ठीक है, ये है, इसके साथ में आपको करना है। तो ओपन द PDF आपको ये ओपन कर ली है। ये PDF आपको कहाँ मिलेगी, इसका लिंक हम आपको दे देते हैं। दरअसल में जब भी कभी इस प्रकार की भर्ती आती है तो इसमें सबसे बड़ा फायदा आप लोगों को एक हो जाता है कि इसमें बहुत ज़्यादा अभ्यर्थी फॉर्म नहीं भरते,
जब फॉर्म ज़्यादा नहीं भरते तो सीधी सी बात है, आधे बच्चे तो ऐसे चक्री खा जाते हैं कि क्या करें कैसे करें, समझ में नहीं आ रहा, तो यही सोच के बहुत सारे तो जिसमें फॉर्म ही नहीं डालते। अब एसएससी होती है या कोई पुलिस की भर्ती आती है, उसका कई महीने से शोर शराबा रहता है, तो उसको देख करके लोग ज़्यादा फॉर्म भरते हैं। लेकिन ये कुछ ऐसी भर्ती होती हैं जिन भर्तियों में बहुत ज़्यादा शोर शराबा होता नहीं है, इजी वे में जिनका फॉर्म डल जाता है सही तरीके से, वो जो है सेलेक्ट हो ही जाते हैं, है ना। तो आप इस चीज़ पे थोड़ा सा गौर करिए कि आपको सीधे सीधे इसके लिए सर्च कर लेना है गूगल पे जा करके, सिविलियन स्विच बोर्ड ऑपरेशन CSBO, या फिर आप सरकारी रिजल्ट पे जाओगे, है ना। बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, इन पर अगर आप जाओगे तो वहां पर भी जा करके आपको मौका मिल जाएगा अपना फॉर्म अप्लाई करने के लिए। लेकिन मैं सभी को एक बात बताना चाहूँगा, ज़बरदस्त तरीके से फॉर्म भरिएगा और अपने साथी दोस्तों से भी फॉर्म भरवाइएगा, ताकि, क्योंकि ये इस प्रकार की भर्ती होती है, भर्ती हो जाती है तब पता चलता है कि भर्ती होगी, हमको पता ही नहीं चला। समझ पा रहे हैं? तो सभी साथी अपना जबरदस्त तरीके से जो है इसका फॉर्म भर दें और अपनी तैयारी में लग जाएं, क्योंकि तैयारी के लिए इन्होंने शुरू में ही आपको सिलेबस दिया हुआ है और सिलेबस बहुत आसान सा होता ही है। ये यहाँ भी इन्होंने इसके विषय में फिर से बताया हुआ है, इसको देख लो। ये है हाउ टू सबमिट ऑनलाइन एप्लीकेशन, ये है डिटेल्ड इंस्ट्रक्शंस ऑन हाउ टू फिल सबमिट द ऑनलाइन एप्लीकेशन फ्रॉम द प्रोवाइडेड बिलो। Candidates are requested to read them carefully and submit the application form through their registered email ID. रजिस्टर्ड ईमेल आईडी से आपको अपना ये सबमिट करना है। कहाँ पे? sunshine.rise.nic.in पर। और इसमें आपके डॉक्यूमेंट्स के बारे में इन्होंने बताया है, यहाँ पर देख सकते हैं। बर्थ सर्टिफिकेट, मैट्रिकुलेशन 10वीं क्लास के आपके सर्टिफिकेट होने चाहिए, एजुकेशन सर्टिफिकेट आपके होने चाहिए, एक्सपीरियंस अगर आपके पास में है तो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होना चाहिए, मूल निवास और रेजिडेंस जहां पर आप रह रहे हैं, मूल निवास उसे कहते हैं जहां के आप पैदा हुए थे, वो मूल निवास है। आधार कार्ड और पैन कार्ड ऑप्शनल है, अगर आपके पास में है तो लगाइए। और ये सर्टिफिकेट इन प्रिस्क्राइब्ड नॉर्मल इन सपोर्ट ऑफ, यानी कि किसी भी प्रकार से आपने अगर इसमें कोई काम ऐसा किया है तो भी आप इसमें फॉर्म भरते समय पे कोई भी आपके पास में इस प्रकार की डिग्री है, कोई भी सर्टिफिकेट है, तो आप उसको इसमें अप्लाई कर सकते हैं। एक बात तो मैं सभी से कहना चाहूँगा, इस प्रकार की जब भी कभी भर्तियाँ आती हैं, बहुत ज़्यादा बच्चे फॉर्म भरते नहीं हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे बच्चे रह जाते हैं। ठीक है, ये देखो यहाँ से रिटन टेस्ट में बिल्कुल वही है सेम। पहले आपका जनरल इंटेलिजेंस है, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड है, जनरल अवेयरनेस है, जनरल इंग्लिश है, लॉजिक एंड रीजनिंग। यानी सीधे सीधे हम अगर बात करें तो भाई इसमें आपका मैथ्स हो गया, ठीक है, यहाँ जीके जीएस हो गई, यहाँ आपका इंग्लिश हो गया, और जी आपका रीजनिंग हो गया। सीधी सी मतलब बात ये है। इसको आपको फॉर्म भरने के बाद में इन्हीं की तैयारी करनी है। आप देख सकते हो 25 चौका 100 प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे और परमानेंट नौकरी लेनी है, तो इससे बढ़िया ऑप्शन आपके पास में शायद ही कोई हो। ठीक है, इसमें यहाँ पर इन्होंने दिया हुआ है कि प्रैक्टिकल टेस्ट, देखो ये भी दिया हुआ है, प्रैक्टिकल टेस्ट एंड इंटरव्यू विल बी कंडक्टेड टू चेक कैंडिडेट्स इज प्रोफिशिएंट इन ट्रेनिंग, ठीक है, एक्सचेंज ऑपरेशन एंड इट्स विल बी कंडक्टेड फॉर क्वालिफाइंग पर्पज ओनली। ये केवल एक इंटरव्यू होगा, यानी कि एक प्रकार से आपका स्किल टेस्ट भी होगा, और वो केवल उसका उद्देश्य ये होगा ये जानने के लिए कि हाँ विद्यार्थी के अंदर वो दम है या नहीं है, वो उस काम को जानता है या नहीं जानता है। ठीक है, selection will be made strictly on the basis of merit of written test and subject to candidate qualify in the practical test and interview। ठीक है, तो भैया ये भी आपको बात ध्यान रखनी है। बाकी किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत हो तो बताइएगा आप। ठीक है, इसकी सीधे सीधे आपको क्या करना है, सीधे इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है, और ऑफिशियल वेबसाइट इसकी आप सीधा ये डालो एम्प्लॉयमेंट नोटिस CSBO ग्रेड सेकंड, या फिर आप ये भी डाल सकते हैं जो मैंने अभी आपको बताया, ये भी इंडियन आर्मी एम्प्लॉयमेंट नोटिस, यहाँ भी आप जाकर के चेक कर सकते हैं। किसी का कोई डाउट हो तो नीचे बताना, और एक बार डिटेल में फिर से नई वीडियो के साथ में मैं हाजिर होऊंगा। जय हिंद साथियों।